कंपाउंड एंगल में ये सेकंड टॉपिक बताने वाले हैं। जब एंगल क्या हो, पाई के टर्म में दिया हुआ हो, तो उसको भी हम लोग 90 में चेंज करके कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे अगर कभी पाई बाय 2 दिया हो तब तो सिंपल सा बात है, उसको 90 से ही सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि पाई बाय 2 90 डिग्री होता है। लेकिन कभी पाई के टर्म में दिया हो, बहुत बार ऐसा देता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो हम लोग पाई बाय 2 में चेंज करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। तो अगर पाई में आए तो पाई में ही आंसर देना है, और 90 डिग्री वाले में आए तो 90 डिग्री में आंसर दे रहा है। तो ऐसे हम लोग को सीखने वाला है। उसके पहले हम लोग को एक बात जानना होगा। वो बात ये है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक ना, अगर कोई एक लाइन है, वो लाइन अगर ये एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस है, अगर ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन, और ये अगर थीटा है तो वो जो थीटा होता है ना, वो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग उसको। वही चीज अगर ये कोई एंगल क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसको हम लोग माइनस थीटा लेते हैं। माइनस थीटा कब लेते हैं, जब ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये जब ये कब जाए, क्लॉकवाइज। तो ये दो चीज को हम लोग नोट करके लिख सकते हैं। सबसे पहला कि क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज के लिए थीटा होगा पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए थीटा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए थीटा होता है, क्लॉकवाइज के लिए थीटा होता है नेगेटिव, ठीक ना। क्लॉकवाइज के लिए थीटा होता है नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। ये बात हम लोग को याद रखना है, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग को ये समझना है कि अगर ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, अगर ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है। अगर हम लोग एंगल लिखना स्टार्ट करें तो ये क्या होगा, 0 डिग्री, यहाँ क्या आ जाएगा 90, और यहाँ क्या आ जाएगा 180। फिर से जब यहाँ 0 हुआ तो 0 को तो 0 ही बोलते हैं, ये पाई बाई 2 हो जाता है, और ये कितना होता है, पाई। अगली बार जब हम लोग यहाँ पे एक राउंड मार के जाएंगे, ये कितना हो जाता है, 3 पाई बाई 2, ठीक ना। लेकिन यहाँ जब जाएंगे तो ये फिर से 2 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो इससे एक कंक्लूजन निकला। अब ये कंक्लूजन हम पूरा हटा के लिखने वाले हैं, ठीक है। ये कंक्लूजन थोड़ा ऐसा निकला कि अगर ये लाइन है तो हम लोग सिर्फ इस लाइन में इधर और इधर देखने वाला है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस लाइन के इधर बात करें तो ये 0 डिग्री होता है, या तो फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। ये दोनों केस में आंसर क्या देता है, वही देता है। मतलब अगर कोई भी कॉस साइन अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो वो पाई अगर हम लोग को नहीं पता उसका वैल्यू, तो 0 डिग्री रखेंगे तो वही आंसर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 180 डिग्री, ठीक है, या तो लिखते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, क्योंकि ये 0 होता था, पाई होता था, 2 पाई होता था, 3 पाई होता था। तो अगर हम लोग को किसी का वैल्यू पाई का नहीं पता है तो वो 180 डिग्री में हम लोग रख सकते हैं, अगर यहाँ पे लाई करे वो। तो इसीलिए बोल रहे थे 180 डिग्री इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, ठीक है। इतना बात हम लोग को पहले देख लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा। तो अगर एक क्वेश्चन ऐसा आया मेरे पास, साइन, और एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा है, ये चीज पहले समझ लेना है, ठीक। एक जो पाई होता है ना, एक पाई के अंदर में 2 पाई बाई 2 रहता है। ये पाई बाई 2 कुछ और नहीं, 90 डिग्री, ठीक है, ऑटोमेटिक रहता है उसके अंदर में। और 2 एक ऐसा नंबर है ना जो इवन को तो इवन रखता है लेकिन ऑड को भी इवन बना देता है। कैसे, अगर हम लोग 2 इंटू 1 बोले तो क्या होता है 2, 2 इंटू 2 बोले तो क्या होता है 4, 2 इंटू 3 कितना होता है 6। मतलब सारे नंबर को क्या बना दिया, इवन। इसका मतलब है कि अगर पाई है तो वहां पे क्या है, 2 इंटू पाई बाई 2। कभी अगर 3 पाई है, इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये क्या बन गया 6 पाई बाई 2। तो इसका मतलब है ये जो बगल में पाई बाई 2 के बगल में जो नंबर है, मतलब 90 के बगल में, वो हमेशा इवन है। और अगर इवन होता था तो क्या बोले थे, चेंज नहीं होता। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग डायरेक्ट लगाने वाले हैं, ठीक है, इतना हम लोग नहीं करने वाले वहां। तो अगर यही लॉजिक हम लोग डायरेक्ट लगाएं तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि जब भी पाई का मल्टीपल आए, पाई का चाहे ऑड मल्टीपल आ जाए या पाई का इवन मल्टीपल आ जाए, जैसा भी पाई का मल्टीपल आ गया, हम लोग को नो चेंज करना है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं करना है हम लोग को। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन, ठीक है, और साइन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पाई प्लस थीटा। अब थीटा की जगह में कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी होगा दिया हुआ रहेगा।
तो अगर यहाँ पे 2 पाई दिख गया ना तो दिमाग लगाना ही नहीं है, बस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है। तो पाई है तो साइन का साइन रह जाएगा और चुपचाप ये थीटा लिख देना आके। अब हम लोग को साइन देखना है, तो अगर साइन देखना है ना तो यहाँ हम लोग बताते हैं कैसे देखना है। ये क्या है 2 पाई, 2 पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है या इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो एकदम यहाँ पहुंच जाओ, ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद देखो प्लस है कि माइनस है, अगर प्लस है तो एंटी क्लॉक और माइनस है तो क्लॉक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस, प्लस का मतलब है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का मतलब होता है वो घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में। तो यहाँ आने के बाद घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, 1 बजता है 2 बजता है 3 बजता है, तो उसके उल्टे डायरेक्शन में तुमको जाना है प्लस में, मतलब हम लोग कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। और हम लोग क्या जानते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब यहाँ तो सब पॉजिटिव होता है तो यहाँ ये भी पॉजिटिव होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2-4 और क्वेश्चन उसमें देखते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन का हम लोग बात करें और यहाँ पे दिया हुआ हो 10, ठीक है, 171 बाय माइनस थीटा, ठीक है। तो फिर से वही है, अगर पाई आ गया तो सोचना ही नहीं है कोई, डायरेक्ट लिख देना है tan का tan, ठीक है। यहाँ क्या हो गया tan थीटा। अब बात है साइन चेंज करने का, चेक करने का। तो अगर 171 पाई है तो ऑड पाई या इवन पाई, तो हम लोग देखें अच्छा ये तो ऑड पाई, ऑड पाई मतलब कहाँ पे है यहाँ पे, तो ऑड पाई मतलब हम लोग यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ बगल में दिखा माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, और घड़ी के डायरेक्शन में मतलब उधर। तो उधर जब हम लोग चले गए तो हम लोग देखे यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पे tan क्या होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर हम लोग बोले cos 24 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। तो तुमको लगेगा कि ये 24 पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 मत देखो, ये तो इससे अभी कैंसिल हो जा रहा है, तो आराम से पहले कैंसिल करो, ठीक है। फिर क्या आ गया cos 12 पाई प्लस थीटा। अब जैसे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आया तो डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर लिखेंगे cos थीटा। अब हम लोग को सिर्फ क्या चेक करना है, तो साइन चेक करना है, ठीक है। साइन कैसे चेक करेंगे, तो साइन चेक करने के लिए ये इवन पाई है, मतलब यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद फिर अब हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ आने के बाद प्लस देखना है। प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब उधर, मतलब फिर कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्या होता है पॉजिटिव। और भी 1-2 क्वेश्चन लेता है, ठीक है। फोर्थ अगर हम लोग ऐसा ले लें कि 10 और यहाँ पे ले लें 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर ऐसा ले लें तो 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये पाई नहीं है आपकी बार, क्योंकि पाई बाई 2 है, हम बोले थे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये पाई को अगर हटा दें तो 7 बाई 2 इंटीजर थोड़ी है, 3.5 इंटीजर नहीं होता है। तो इसको अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये वही वाला तरीका है जो 7 इंटू 90 लिखा रहता था ना डिग्री में, इसको रेडियन में लिख दिया है बस। तो ये है 7 इंटू 90, तो इसको उसी तरीके से सोचो, तो अब तो तुरंत सोच लोगे ये क्या हो गया 7 इंटू 90। 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर में चेंज हो जाता है, तो tan किस में चेंज होता है कॉट में, और जो एंगल है उसको चुपचाप लिख दो। अब हम लोग को साइन कन्वेंशन देखना है, तो ऐसे देखते थे ऑल स्कूल टू कॉलेज, याद है ना, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि इसको कैसे देखते थे और इसको कैसे देखते थे। ये 90 वाला का अपना एक अलग वेराइटी है, इसका कम्युनिटी ही अलग है, ठीक है। पाई वाला का कम्युनिटी अलग है, होता सब एक है, लेकिन तुरंत देख के आंसर दे पाओ इसीलिए ये दोनों का कम्युनिटी को अलग कर दिए, ठीक है। तो अब है 7 पाई बाई 2, तो 7 पाई बाई 2 तो तुमको पता है ना, 4 तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, राउंड घूम के यहीं आ जाता है, बचा कितना 3 बचा। तो यहाँ से 3 राउंड चलेंगे, 1 2 3, मतलब 3 इंटू पाई बाई 2। अब माइनस है तो माइनस में क्या बोले थे उल्टा जंप करो, प्लस रहता तो आगे जंप करो, तो उल्टा जंप किए तो वापस से छोटा सा यहाँ जंप लगा लिए, तो हम लोग तो यहाँ आ गए। तो अब किसको देखेंगे, इसको नहीं देखते थे, इसको देखते थे इसको। तो अब हम लोग देखें tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो देखें पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या लगा दिए पॉजिटिव। ये था सेकंड टाइप। अब ये दोनों टाइप अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, बस 2 बात का और ध्यान रखना है यहाँ पे, उसको लर्न कर लेना है सबसे पहला, ठीक है, या उसको कर ही देते हैं एक बार,
फिर नेक्स्ट क्लास से जो ट्रिग्नोमेट्री का मेन फॉर्मूला बेस्ड है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे काम करता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कंपाउंड एंगल का। ये बात जो हम लोग को ध्यान रखना है वो ये कि जो साइन ऑफ, अगर हम लोग माइनस थीटा बोलते हैं ना, तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, मतलब हो जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। सेकंड, जो कॉस ऑफ माइनस थीटा है ना, कॉस माइनस को खा जाता है, याद रखना कॉस माइनस को खा जाता है, ठीक है। ऐसे मुंह खुला हुआ है कॉस का, माइनस आया खा गया, ठीक है। तो देखो कॉस माइनस को खा गया, क्या बचा, कॉस थीटा। थर्ड, अगर हम लोग बात करें टैन थीटा का, तो टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो साइन बाहर निकाल देता है और कॉस खा जाता है, तो ये क्या हो गया, माइनस टैन थीटा, ठीक है। फोर्थ, सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, 1/cos ऑफ माइनस थीटा, जो कि कॉस क्या करता है, खा जाता है, तो क्या बचा, 1/cos का कॉस ही बचा, ऊपर गया तो क्या हो गया, सेक थीटा। फिफ्थ, कोसेक माइनस थीटा, तो कोसेक माइनस थीटा में क्या बोलेंगे, 1/sin माइनस थीटा, ये तो बाहर निकालेगा, फिर साइन ऊपर चला जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और लास्ट, कॉट माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा बाय साइन ऑफ माइनस थीटा। कॉस खा जाता है, साइन बाहर निकाल देता है, तो ये क्या हो गया, माइनस कॉट थीटा। बस इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये दोनों कहाँ से आया ये देखना है तो वो भी देख सकते हैं नॉर्मली। कैसे देख सकते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है कुछ भी, ये वाई एक्सिस है, ये जो थीटा है, तो हम लोग को पता है ऑल स्कूल टू कॉलेज ऐसे जाता है। ये थीटा अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ले लिए कुछ वैल्यू थीटा, ठीक है, तो ये थीटा अगर हम लोग ले रहे हैं ये नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। थीटा यहाँ पे अगर हम लोग माइनस थीटा ले रहे हैं तो क्या होता है थीटा की जगह में, तो थीटा अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन यही थीटा जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाता है, माइनस थीटा। और हम लोग जानते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज यहाँ पे साइन क्या होता है, माइनस, इसीलिए साइन माइनस बाहर निकाल देता है, ठीक। और जब वही चीज हम लोग कॉस में देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाता है, पॉजिटिव, इसीलिए कॉस के पास से माइनस गायब हो जाता है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो से मेरा फॉर्मूला और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।